हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस कॉर्पोरेट न्यूज़ के अंदर। और जो पहली बार इसे ज्वाइन कर रहे हैं, मैं बता दूं ये कॉर्पोरेट न्यूज़ क्या होती है। इस कॉर्पोरेट न्यूज़ के अंदर हमारा प्रयास होता है आप लोगों को मार्केट की, शेयर मार्केट की, स्टॉक मार्केट की, उसमें लिस्टेड कंपनियों से संबंधित अपडेट देने का, जानकारी देने का। और आप जो ज्ञान अपने थ्योरेटिकल किताबों के अंदर पाते होंगे उसका प्रैक्टिकली क्या क्या इंप्लीमेंटेशन हो रहा है ये दिखाने का, साथ में हर एक न्यूज़ का एनालिसिस करने का। तो ये सीरीज बहुत ज्ञानवर्धक है। अगर आप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं प्रोफेशनल कोर्सेज के, लाइक सीए की, सीएस की, सीएमए की, या फिर एमबीएस वगैरह कोर्सेज की, तो आप सबके लिए सीरीज बहुत ही ज्ञानवर्धक है। चलिए जी, तो आज हमारे पास कॉर्पोरेट न्यूज़ में किन किन कंपनीज की न्यूज़ है। आज हमारे पास स्पाइस जेट की है, जोमेटो की है, हमारे पास कॉफी डे की है, और हमारे पास पेटीएम को लेके है। तो पहले हम शुरुआत पेटीएम से करते हैं। बहुत अच्छी खबर लग रहा है, आने वाली है इन लोगों के लिए 20 मार्च को, यानी कि अब से 48 घंटे बाद वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक मीटिंग बुलाई है। और इस मीटिंग के अंदर कुछ जो पेमेंट बैंक्स होते हैं ना, जो पेमेंट बैंक्स सच एज द पेटीएम हो गया, और आपके बाकी अदर पेटीएम बैंक्स वगैरह, जो भी आपके छोटे छोटे जिसे आप ऐप से पेमेंट करते हैं, तो इन सबको कहा जाता है पेमेंट बैंक्स। तो इन सब पेमेंट बैंक्स की एक मीटिंग बुलाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। और यहां पर जो खबर आ रही है वो ये है कि इनको शायद लाइसेंस दिया जा सकता है स्मॉल फाइनेंस बैंक का, यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा इन्हें दिया जा सकता है। अब आप एक बात सोच के देखो भाई साहब, अगर इन्हें ये दर्जा दे दिया गया तो होगा क्या। जितने बड़े बड़े बैंक्स हैं उनको एक हिट मिलेगा, क्योंकि वहां पर बैंकिंग कम हो जाएगी, क्योंकि ये पेटीएम वगैरह की पहुंच, एयरटेल वगैरह की पहुंच, एयरटेल भी एक पेमेंट बैंक है, तो इनकी पहुंच बहुत ज़्यादा है, इनका डेटा बहुत ज़्यादा है, ये बहुत लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे समय में क्या होगा, जो बैंकों की इनकम होती है, मतलब जो बैंकों के पास अकाउंट रख के लोग ट्रांसफर करते हैं पेमेंट, वो पेमेंट वहीं कम हो जाएगी, ड्रास्टिकली कम होगी, और मूवमेंट इस तरफ शुरू हो जाएगा। अब अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ऐसा सोचा है, मीटिंग बुलाई है, तो देखना होगा हमें 20 तारीख को क्या होता है। परंतु अगर ऐसा हो गया, अगर ये लाइसेंस मिल गया, तो आप देखेंगे कि इन कंपनियों के शेयरों में अच्छा खासा उछाल देखने को शायद हमें मिल सकता है। परंतु बाकी बैंकिंग सेक्टर में इसका दुष्प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। तो एग्जैक्ट न्यूज़ क्या रहेगी वो 20 मार्च को पता लग जाएगा, हमें तब तक का इंतजार करना चाहिए। इनफैक्ट उसके 1-2 दिन बाद तक ये न्यूज़ आ पाएगी बाहर मार्केट में, क्योंकि अभी वित्त मंत्रालय ने इनके सभी के सीईओज को बुलाया है। अब देखते हैं, शायद अभी प्रपोजल है या फाइनल स्टेज पे है, क्या होता है, क्या डेडलाइन मिलती है, देखने वाली बात है। बट ओवरऑल इन जितने भी पेमेंट बैंक्स हैं लाइक एयरटेल, पेटीएम, इनके लिए एक अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है ये। चलिए जी, अगली न्यूज़ पर आते हैं। अगली न्यूज़ भी एक अच्छी न्यूज़ है, कैफे कॉफी डे। कैफे कॉफी डे कर्नाटका से शुरू हुई। मिस्टर सिद्धार्थ की ये कंपनी, जिन्होंने लेटर ऑन सुसाइड कमिट कर लिया था, फिर उनकी वाइफ मालविका हेगड़े जी ने इस कंपनी को संभाला और बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभाला, काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता था उन्हें। रिसेंटली क्या हुआ कि कंपनी के खिलाफ उसके क्रेडिटर्स आईडीबीआई ने एप्लीकेशन फाइल की थी इंसॉल्वेंसी कोर्ट के अंदर। उस एप्लीकेशन के खिलाफ कंपनी सुप्रीम कोर्ट तक गई। सुप्रीम कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को क्वैश कर दिया, कैंसिल कर दिया। फिलहाल अब कंपनी ने रिपोर्ट जारी की है कि वो आईडीबीआई का जितना भी ड्यू बनता है, जो भी ड्यू बनता है, वो सब पेमेंट करने को तैयार है, और बोर्ड ने उस पेमेंट को अप्रूव कर दिया है। बेहतरीन बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और कैफे कॉफी डे के शेयर्स में भी आप इस तरीके का मूवमेंट देख पा रहे हैं कि लगातार शेयर अब बढ़ रहे हैं पिछले कुछ समय से। तो अच्छी बात है, हमारी एक अच्छी खासी कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाने से बच गई है। चलो जी, अगली न्यूज आते हैं। ये मेरे को बड़ी प्यारी न्यूज लगती है स्पाइस जेट की। मेरे लिए ना पिछले 4 साल से ये कंपनी नहीं बल्कि रोलर कोस्टर है, जो एकदम हवा में जाता है, फिर एकदम धड़ाम से ऐसे लगता है पाताल लोक में घुस जाएगा। पिछले 4 इंसिडेंट्स बताता हूं। 4 इंसिडेंट्स क्या थे कि कंपनी अपने इंजन सप्लायर का पैसा नहीं दे पा रही थी। उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की, कहां पर, इंसॉल्वेंसी कोर्ट में, कि कंपनी को इंसॉल्वेंट कर दो। लग रहा था कि कंपनी अभी गई इंसॉल्वेंसी में, अभी गई, बस गई, अब गई। इतने में एक आया न्यूज कि कंपनी 3000 करोड़ रुपए मार्केट से रेज कर रही है प्राइवेट इन्वेस्टर्स के थ्रू, ताकि जो जो पैसा देना है इन इंजन सप्लायर्स का वो दिया जा सके। गिरता हुआ शेयर, मतलब जमीन पे गिर चुका शेयर, फिर
जागा और उठने लगा, दौड़ने लगा। बहुत अच्छी बात। अभी 15 दिन पहले मैंने अपनी कॉर्पोरेट न्यूज में कवर किया था कि दोबारा से कुछ सप्लायर ने कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी की पिटीशन फाइल कर दी है। शेयर फिर नीचे, धड़ाधड़ नीचे। आज फिर न्यूज आ गई कि कंपनी के फाउंडर, उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो एडिशनल मनी लेकर आएंगे। अजय सिंह जो हैं वो स्पाइसजेट के फाउंडर हैं। अजय सिंह ने डिसीजन लिया है 294 करोड़ रुपीस वो कंपनी में एडिशनल लेकर आ रहे हैं, यानी कि अब फिर कंपनी को डूबने से एक बार फिर बचाया जा रहा है। ये कंपनी पिछले 3-4 साल से बस यही हो रही है। अचानक इसकी सांसें खत्म होने लगती हैं, फिर एडिशनल इक्विटी डाली जाती है, पैसा डाला जाता है और कंपनी को थोड़े और समय के लिए सांसें दे दी जाती हैं, कंपनी का शेयर फिर चढ़ना शुरू हो जाता है। बस यही न्यूज में पिछले 3-4 साल से इसमें सुनाई जा रहा हूं आपको। कॉर्पोरेट न्यूज में आप सुन भी यही रहे होंगे। जब जब स्पाइसजेट की खबर आती है तो यही होती है कि अब गई, फिर अगली खबर आती है रुको बच गई। यही चल रहा है। चलिए जी, अगली न्यूज जो है वो है जोमैटो को लेकर। वाह 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 वाह, जोमैटो के खिलाफ इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल हो गई है। हे भगवान, ये क्या सुनने को मिल रहा है? 1.64 करोड़। परंतु हैरानी की बात यह है कि शायद कंपनी का शेयर प्राइस फिर भी बढ़ गया है। अब देखो, सबसे ज्यादा ना नब्ज पता होती है ना, वो होती है इन्वेस्टर्स को पता, कि भाई इससे पता लगता है कि तिलों में कितना तेल है। बात समझ पा रहे हो कि तिलों में कितना तेल है? ये इस बात से पता लग रहा है यहां पर। मतलब ये है कि भाई इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल होने के बाद तो शेयर तबाह बर्बाद हो जाना चाहिए, यहां पर शेयर बढ़ना शुरू हो गया है। तो रीजन क्या है? रीजन ये है कि इससे पता लगता है कि एप्लीकेशन में होगा क्या, कुछ होगा नहीं शायद। तो अब हुआ क्या, मैं बताता हूं कि कंपनी के एक सप्लायर थे नोना लाइफस्टाइल्स। इन्होंने जो जोमेटो के ड्रेस पहन के जो लोग आते हैं ना, जो जैकेट या टी शर्ट पहनते हैं, वो डिजाइन की थी और उसकी पेमेंट जो है वो जोमेटो ने नहीं की। 1.9464 करोड़ की पेमेंट। तो कंपनी ने जोमेटो के खिलाफ केस कर दिया। अब जोमेटो का कहना है कि सर, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ये जो डिलीवरी है बहुत ज्यादा डिले हुई। डिले होने के कारण जो सप्लायर था उसके खिलाफ पेनल्टी लगनी चाहिए थी। पेनल्टी अगर हम लगाएं तो हमारा ड्यू बनता ही नहीं है, क्योंकि इतनी पेनल्टी उसके ऊपर लगनी चाहिए थी, क्योंकि उसने ड्रेसेस सप्लाई करने में बहुत डिले किया, जिसकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ। तो वी आर नॉट लायबल टू पे एट ऑल। अब मुझे लगता है जोमेटो का ही पॉइंट स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये बात बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को पता होती है, उनको सारे खेल पता होते हैं। तभी ये न्यूज आने के बाद शेयर प्राइस बढ़ रहा है। ये अपने आप में बता रहा है कि भैया इस केस का क्या होगा आगे चलकर। फिर भी मैं आपको अपडेट देता रहूंगा जो भी होगा। चलिए जी, तो ये थी हमारी कॉर्पोरेट न्यूज। आज अभी एक और थोड़ी सी देर में क्लिपिंग आएगी जहां पर हम निफ्टी, आज आपने देखा होगा बहुत तेजी से ऊपर गया, तो मैं आज उस पर डिस्कशन करूंगा कि क्या मैं कह सकता हूं निफ्टी के बारे में कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे, अब सुख आयो रे। तो आज मैं अभी उस पर डिस्कशन करने जा रहा हूं थोड़ी देर में। मीनवाइल, अगर आप स्टॉक मार्केट के फंडा सीखना चाहते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, किसी शेयर में किन चीज़ों को देखा जाता है इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ये चीज़ें समझना चाहते हैं, अपनी नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हैं, तो फिर आप हमारे ज्वाइन सेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं। यहीं साथ में आपको ज्वाइन सेक्शन मिल रहा होगा, जहां मैं आपको किसी कंपनी के फंडामेंटल में क्या क्या देखा जाता है इन्वेस्टमेंट से पहले, वो चीज़ें सिखाऊंगा। अगेन, यहाँ कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होती, यहाँ केवल आपकी नॉलेज लर्निंग, नॉलेज इन्हेंसमेंट का काम किया जाता है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए।